नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव कर्क राशि वालों पर क्या पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति एक साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरे 12 साल बाद अब कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है वह उनके लाभ भाव यानी 11th हाउस में होने वाला है। तो यह भाव काफी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे इच्छा पूर्ति का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। तो देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 साल बाद अब आपके 11th हाउस में आ रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति हमारे धन के कारक होते हैं, पति के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक और अध्यात्म के कारक होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी सारे सेक्टर देवगुरु बृहस्पति के पास होते हैं और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े प्लेनेट हैं। अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमें हमारे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता। अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो जैसे जैसे हम मेहनत करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा भाग्य बढ़ता जाता है, भाग्य का साथ मिलता जाता है। और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी कारक होते हैं, संतान के भी कारक होते हैं, उच्च शिक्षा के कारक होते हैं। तो यहाँ पर मात्र एक देवगुरु बृहस्पति के शुभ होने से हमारी लाइफ कितनी खुशहाल बन सकती है। और देवगुरु प्लेनेट जैसे कि काफ़ी बड़े प्लेनेट हैं, इनका हर राशि में गोचर कुछ न कुछ महत्व जरूर रखता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव भी रह सकता है, कुछ नेगेटिव भी रह सकता है, यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि योग तो बहुत अच्छे बने हुए थे और बहुत ही सुनहरा अवसर आया था लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ, यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है। अगर जब योग अच्छे बने होते हैं तो आप प्रयास करिए, मेहनत करिए, अपने आप को सात्विक रखिए, सही दिशा में आप मेहनत करोगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। अगर आपकी नीयत साफ है, सात्विक हो और आप अगर कुछ प्रैक्टिकल उपाय करते हो तो निश्चित ही आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो 12 साल बाद आपके लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं। अब आप निश्चित हो जाइए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। पहले बात करते हैं कि 11th हाउस होता, 11th हाउस हमारे प्रॉफिट का हाउस होता है, लाभ का, इनकम का हाउस होता है। और जो भी हमारी इच्छाएं होती है हम देख सकते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी होगी या नहीं होगी। तो अब इच्छा के घर में, लाभ के घर में आपके देवगुरु बृहस्पति खुद यहाँ पर आ रहे हैं। आपको भाग्य का साथ तो जरूर मिलेगा, लाभ आपको यहाँ पर होगा। और कहते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत छिपा होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, 5th दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है और 7th दृष्टि आपके 5th हाउस पर है और 9th दृष्टि यहाँ पर 7th हाउस में है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको लाभ तो होगा, प्रॉफिट होगा। जो भी आप जीवन में कार्य करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, नौकरी में प्रमोशन चाहते हो, पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। पहले जो आपके प्लानिंग बना रखी थी वह बारी बारी रुक रही थी, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, तो अब खुद देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं आपके इच्छा पूर्ति के घर में। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो 3rd हाउस पर दृष्टि है, 5th हाउस पर दृष्टि है, 7th हाउस पर दृष्टि है, तो यह भी काफ़ी शुभ है। और 3rd हाउस होता है हमारे पराक्रम का, हमारे स्टेमिना का, हमारे एनर्जी लेवल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले से ज़्यादा आप एनर्जेटिक हो जाओगे, कुछ बड़ा करोगे आप। देवगुरु बृहस्पति कुछ बड़ा ही करवाते हैं और पहले जो आप डरे डरे रहते थे तो उस चीज़ से आपको अब छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपका ऑनलाइन का काम है तो उसमें भी देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। जो भी कर्क राशि वालों के लिए ऑनलाइन का काम है, डिजिटल का काम है, तो उसमें आपका काम आगे बढ़ेगा और अब आप किसी से भी नहीं डरोगे। बस शर्त यही है कि आपके कामों में सात्विकता होनी चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो सही काम जब आप कर रहे हो तो किसी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका पराक्रम लेवल काफ़ी अब बढ़ जाएगा, बढ़ चढ़कर आप अब हिस्सा लोगे। अपने कार्यों को पूरा करवाने के लिए आप सही रास्ते अपनाओगे। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग फील्ड में जुड़े हुए हो, ट्रैवलिंग में जुड़े हुए हो, तो यह काम आपका आगे बढ़ेगा। आप बाहर जाकर भी काम कर सकते हो। अगर आप ट्रांसपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हो तो यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके भाग्य भाव के
स्वामी है, तो भाग्य भाव का स्वामी अब लाभ भाव में आ गया है। इससे ज़्यादा अच्छी स्थिति और क्या बन सकती है। और 5th हाउस में भी आपकी दृष्टि पड़ रही है। तो बात करते हैं कि 5th हाउस होता क्या है। हमारे लव रिलेशनशिप का, एजुकेशन का, संतान का, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर अच्छा संयोग बना हुआ है। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका लव रिलेशनशिप फेयर है तो वह आगे चलेगा। अगर उसमें कोई खोट है, आप ईमानदार नहीं हो, तो फिर आपका ब्रेकअप हो सकता है। आप अपने लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं और आपकी शादी के भी योग काफ़ी बने हुए हैं। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तब भी आपकी शादी के योग हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और आपके रिश्ते में ईमानदारी है तो आपके इस साल मैरिज के योग काफ़ी बने हुए हैं। बस अब आपको ही प्रयास करना है। संतान भी आपकी कुछ अब बड़ा करेगी, स्टडी में अच्छा करेगी। जो भी आप संतान से उम्मीद लगाए बैठे हो तो उसमें आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप कहीं अपने मन मुताबिक एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पर 7th दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है तो शिक्षा में तो आपके सुधार होगा। आप मेहनत करते जाइए, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि आप अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं। तो अपने बच्चों की हेल्थ का आप ध्यान रखिए। और देवगुरु बृहस्पति की जो 9th दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है, 12 साल बाद यह संयोग बना है। शादी के तो योग बन ही रहे हैं। अगर आपका कोई रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा था, पहले कोई प्रॉब्लम चल रही थी, रिश्ता होने के बाद भी टूट जा रहा था, तो अब इस चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे। आपका बहुत ही जल्दी शादी के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और आप किसी से जो पार्टनरशिप करना चाहते हो, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो उसमें भी यह काफ़ी अच्छे योग हैं। आपको कोई एक्सपर्ट ही मिलेगा और लाइफ पार्टनर की लाइफ में भी अब सुधार आएगा, उसकी लाइफ में अब मैच्योरिटी आएगी। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग बना हुआ है। पहले अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी मुश्किलें आ रही थी तो अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है, तो अब आप कोशिश करिए, आपके रिश्तों में आगे सुधार होता चला जाएगा। और कोई भी कोर्ट कचहरी का केस आपका चल रहा था, अगर आपने कोई लोन ले रखा था तो अब उसके अच्छे योग बन रहे हैं। वह कोर्ट कचहरी का केस आपका खत्म हो सकता है, लोन भी आपका अब खत्म हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर ही दीजिए। शत्रु आपके यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप प्रैक्टिकल रेमेडी कीजिए, सात्विक बनकर रहिए, धार्मिक यात्राएं कीजिए, मंदिर में आते जाते रहिए, धर्म कर्म के कार्य आप कीजिए। और अगर धार्मिक पुस्तकों का आप दान करते हो, कुछ देर धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हो तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हो। बस आपको इस गोचर के दौरान यही ध्यान रखना है कि आपको इमोशनल होकर कोई भी फैसला नहीं लेना है। अब आप समय आ गया है कि आप प्रैक्टिकल होकर अपने फैसले लो, ईमानदारी से कार्य करो, शॉर्टकट से आपको बचना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का मन नहीं दुखाना है और बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, पिता का आपको सम्मान करना है। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी। तो इस मैच्योरिटी के लेवल को आप मेंटेन रखिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ होने वाला है, क्योंकि 12 साल बाद यह संयोग बन रहा है। आपके 3rd हाउस और 5th हाउस और 7th हाउस, 11th हाउस, कितने हाउस आपके एक्टिव हो रहे हैं। भाग्य भाव भी आपका एक्टिव हो रहा है। तो योग तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। बाकी यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है कि आप इस योग का कैसे फ़ायदा उठाते हो। शानदार योग बना हुआ है। बस आप अपने कार्य करते जाइए, ईमानदार रहिए, प्रयास करते रहिए, फालतू की बातों में आप यह साल बर्बाद मत कीजिए। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अपनी बुद्धि विवेक से आप काम लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके प्रति कमेंट बॉक्स में आभार जताना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।